हेलो स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास सब्जेक्ट सोशल साइंस और हमारा चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी जो चल रहा है, फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था, उसकी वीडियो भी और सेकंड पार्ट की वीडियो अब कर रहे हैं। ठीक है जी। तो आगे हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अगली जो उसकी आउटकम्स क्या है। पहले हम थोड़ा सा उसको टच कर लें कि हमने आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या क्या देखी हैं। एक तो अकाउंटेबल है, एक रिस्पॉन्सिबल है, एक ट्रांसपेरेंसी है, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, एक सब लोगों को एक जैसा जो इक्वलिटी है, फ्रीडम है, प्रेस की स्वतंत्रता है इसमें, और ओपन डिबेट सिस्टम है। तो इस तरह की चीज़ें उसमें आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी है। तो कुछ जो बची हुई है उनका सेकंड पार्ट हम पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो डेमोक्रेसी की आउटकम्स ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, एक बैलेंस्ड ग्रोथ होती है, क्योंकि इसमें एक लोगों की सरकार होती है, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हर एक वर्ग के होते हैं। तो वो हर एक वर्ग की कोशिश की जाती है कि जितने भी समाज में सोसाइटीज़ हैं, अलग अलग उनके वर्ग हैं, अलग अलग कम्युनिटी है, तो उन सब की डेवलपमेंट हो पाए। तो ही संभव हो सकती है अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा। डेमोक्रेटिक सिस्टम में हर एक कम्युनिटी के कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो अपनी वर्ग की समस्या को बताएंगे, उस समस्या को रिमूव किया जाएगा, तो फिर उनकी भी जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है वो संभव हो पाएगी। तो इस तरह से एक ग्रोथ होती है, इसमें एक डेवलपमेंट होती है डेमोक्रेटिक सिस्टम में। ये ठीक है, कुछ जो डिक्टेटरशिप है बड़ी तेज़ी से भी वो एक डेवलपमेंट कर सकते हैं इकोनॉमिकली, लेकिन वो सब सारे वर्ग के लिए नहीं होती, सारे लोगों के लिए नहीं होती, क्योंकि वो कुछ लोग होते हैं जो आगे होते हैं, उनके पास रिच पर्सन होते हैं। लेकिन इसने सारे लेवल के लोगों को देखना होता है, जैसे रिच पर्सन हैं, जब मिडल श्रेणी के हैं, जब बिल्कुल पुअर हैं, उनके लिए एक नई नई स्कीम्स बनाकर ताकि उन तक भी जो इकोनॉमिकली बेनिफिट है वो पहुंचता हो जाए और उनको भी एक सोर्स ऑफ इनकम मिल जाए। तो इस तरह की ये डेवलपमेंट करती है जो एक डेमोक्रेसी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पावर्टी, कि उसको कम किया जाता है। इनइक्वालिटी है, जैसे हम कई तरह से हम बात कर सकते हैं, बहुत सारी जो असमानता पाई जाती है, वो चाहे सोशल लेवल पर हो, चाहे इकोनॉमिकली हो, चाहे कल्चरल लेवल पर हो, चाहे पॉलिटिकल में हो। तो इस तरह से बहुत सारी समाज में, सोसाइटी में एक इस तरह की समस्या रहती है, लेकिन ये कम करती जाती है डेमोक्रेटिक सिस्टम, क्योंकि उनमें एक समानता लेके आती जाती है। सब लोगों के ऊपर एक समान रूप में लॉ इम्प्लीमेंट होते हैं, सब लोगों के लिए समान फैसिलिटी होती है, सब लोगों को एक समान रूप में विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट, रिलीजन, कल्चर, तो सब लोगों को एक वोट का राइट प्रोवाइड होता है, सबकी एक रिस्पेक्ट होती है। तो उस तरह की चीज़ है जो इन इक्वलिटी है, वो चाहे अमीर गरीब की है या फिर कोई और फील्ड में है। जैसे हमने बात की थी कि सोशल लेवल पर भी हो सकती है, इकोनॉमिकली भी हो सकती है, कल्चरल तौर पर भी हो सकती है, पॉलिटिकल, तो ये सारे कम होती जाती हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में। तो ये एक उसकी आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी है। एक बात हम करते हैं कि पावर्टी को ये रिमूव करती है टाइम टू टाइम, ताकि हर एक समय ये सोचा जाता है कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं, कितने उससे अप हैं, तो फिर उनके लिए कौन सी स्कीम ऐसी इस्टेब्लिश की जाए ताकि उनकी पॉवर्टी को रिमूव किया जाए। तो टाइम टू टाइम बहुत सारी स्कीम बनाती है। डेमोक्रेटिक सिस्टम का मतलब होता है लोगों का शासन, और वो शासन ही इसलिए होता है वेलफेयर ऑफ पीपल। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में काफ़ी सारी काम की जाती हैं, जैसे इनइक्वालिटी है या पावर्टी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एकमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, कि सोशल डाइवर्सिटी काफ़ी सारी है, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए इसको वो सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। तो यही वजह है कि इसमें जितने भी बाकी वर्ल्ड में जो रिलीजन है वो सारे इंडिया में, कास्ट 4 टाइप की है और बाकी सब कास्ट है काफ़ी
जो बड़े लेवल पर बन जाती है। लैंग्वेज के तौर पर भी डाइवर्सिटी है, कल्चर के तौर पर भी, रीजन के तौर पर भी, और बहुत सारी चीज़ें हम हो सकती हैं जिसमें डाइवर्सिटी पाई जाती है। इन डाइवर्सिटीज़ को लेकर चलती है डेमोक्रेसी। एक जैसी सबकी डेवलपमेंट संभव बनाती है, इंश्योर करती है कि हर एक कम्युनिटी का एक कल्चर डेवलप हो, हर एक कम्युनिटी की लैंग्वेज डेवलप हो, हर एक कास्ट की जो डेवलपमेंट संभव बनाती है। हर एक रिलीजन अपने अपने रिलीजन को डेवलप कर सकता है, किसी के ऊपर कोई रोक नहीं होती। सेकुलर स्टेट बनाया जाता है ताकि हर एक कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज को इम्प्रूव किया जाए। तो इस तरह से हर एक कम्युनिटी सेटिस्फाइड होती है। तो इसीलिए ये एक जो सोशल डाइवर्सिटीज़ है इंडिया में या किसी और कंट्री में, तो वहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो वहाँ पर ये उसको अकोमोडेशन कर देती है। तो इस वजह से सब लोगों का फिर वेलफेयर ऑफ पीपल होता है, उसमें ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, सब लोगों को एक समान माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीज़न। जो सिटीज़न है उसकी एक डिग्निटी को बरकरार करती है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी शब्द से ही पता लगता है कि लोगों का शासन है, लोगों के पास पावर होती है, लोग ही सरकार को बदलते हैं, लोग ही सरकार को बनाते हैं, लोगों की ही सरकार होती है, लोगों के ऊपर ही शासन होता है उसका। तो इस तरह से जितने भी लॉ बनाए जाते हैं, रूल एंड रेगुलेशन जो बनाए जाते हैं, वो लोगों के द्वारा ही बनाए जाते हैं, इसलिए वो एक रिस्पेक्ट करते हैं। एक डिग्निटी बनती है हर एक पर्सन की, हर एक जो नागरिक की, उसमें विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सबको राइट टू वोट दिया जाता है। वन वोट, वन पर्सन, वन वोट, वन वैल्यू। तो उसकी एक बड़ी डिग्निटी बन जाती है, साधारण से हर एक पर्सन एक समानता में लेके आ जाती है वोट का राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रूल ऑफ लॉ। एक कानून होता है, जो रूल ऑफ लॉ का मतलब है कानून का शासन। उसमें व्यक्तिगत राय नहीं होती, उसमें जो इंडिविजुअल कोई राय नहीं होती जिस तरह की डिक्टेटरशिप में होती है। तो इसमें एक रूल ऑफ लॉ होता है, रूल के अकॉर्डिंग काम करती है सरकार, ना कि अपने विचारधारा के। तो उस तरह से वो रूल वो क्या है, लॉ क्या है, उसके अकॉर्डिंग सब लोग उनके सामने समान है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सबके ऊपर एक समान रूल चलता है, वो चाहे रिच हो चाहे पुअर हो। तो इस तरह की ये चीज़ें होती हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट एक ऐसी राइट्स हैं जो हर एक पर्सन की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किए हुए हैं। पार्ट 3 आर्टिकल 14 से लेकर 32 आर्टिकल 6 राइट हैं। उसमें एक फ्रीडम का भी राइट है, इक्वलिटी का भी राइट है, तो उस तरह की रिलीजन फ्रीडम का भी राइट है, तो राइट टू एक्सप्लॉयटेशन भी है, कल्चर का, एजुकेशन का भी राइट है। तो उसी तरह से एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का भी राइट है। तो इस तरह की चीज़ें हैं वो एक फ्रीडम को इंश्योर करती हैं, एक डिग्निटी को लोगों की वो बनाती हैं, क्योंकि ये राइट ऐसे हैं जो एक पर्सन की डिग्निटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और उनकी पर्सनालिटी को, उनकी डेवलपमेंट को, ऑल अराउंड डेवलपमेंट तो ही संभव हो सकती है। ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में ही संभव हो सकती है कि डिग्निटी को अप किया जाता है, हर एक पर्सन की एक रिस्पेक्ट होती है। फ्रीडम हम बात कर रहे थे, पावर ऑफ पीपल। जितनी भी पावर होती है ना सरकार के पास, जैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो सारी की सारी पावर किसकी होती है? लोगों की। लोग ही उस पावर को देते हैं, लोग ही अगर उनको अच्छी नहीं लगती वो सरकार, तो लोग ही उनसे पावर ले लेते हैं और अदर जो पार्टी है उसको प्रोवाइड कर देते हैं। तो जब टाइम टू टाइम इलेक्शन होती है, 5 ईयर के बाद इलेक्शन होती है, तो लोगों के पास एक शक्ति होती है उस चीज़ को बदलने की, जो कि पहले अगर हम डिक्टेटरशिप की बात करें, अगर डिक्टेटर को चेंज करते हैं, पहले बहुत सारी रेवोल्यूशन देखी पड़ी होगी आपने, तो उस रेवोल्यूशन में बहुत सारा खून खराबा होता है, तो बड़े वेपन्स के साथ की जाती है, तो बहुत सारी कम्युनिटी का नुकसान हो जाता है, आर्थिक तौर पर भी और फिज़िकल तौर पर भी। तो लेकिन इसमें जो है वो एक संवैधानिक रेवोल्यूशन आती है, जो कि एक बटन दबाने से वही चीज़ को बदल के रख देती है, शासन को, पूरे को, सिस्टम को बदल देती है। तो आज ये हमने आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ी है, जिससे जो लेसन है, वो चैप्टर है, वो कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो आज थैंक यू।